हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डिटेल में जानेंगे कि आखिर उनका दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट अपकमिंग बहुत सारे नए टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस आने वाले हैं, वो भी डिटेल्ड पिक कार्ड रीडिंग्स, पिक आइल्स रीडिंग अकॉर्डिंग टू बर्थ नंबर, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू नेम इनिशियल्स वगैरह वगैरह। तो ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। और जो लोग कंप्लेन कर रहे हो कि करंट फीलिंग्स पे रीडिंग आ रहा है, दूसरा टॉपिक पे चाहिए, तो सबके लिए वीडियोस आ रहा है। ओके, मैं आप सभी के लिए प्रेडिक्शन बनाऊंगी, सो डोंट वरी। इसके पहले भी मैंने अलग अलग टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं, तो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत बार होता है कि आप लोग जब वीडियोस को स्किप करने लगते हो ना, तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन देना बंद कर देता है। ये नोटिफिकेशन देता भी है तो वो आप जब यूट्यूब खोलते हो तो फीड पे नहीं आता, तो तब आपको लगता है शायद मैम ने वीडियो नहीं डाला है, ठीक है, या इनएक्टिव है। तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको वीडियो देखने का मन करे और आपको लगे कि यार आज तो मेरे फीड में नहीं आया, मेरे नोटिफिकेशन में नहीं आया, तो आप एक बार ना चैनल को सर्च करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियोस तो मैं रेगुलर लाती हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आप अपने, चाहे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो उनके लिए देख सकते हैं, अगर आप अलग हो चुके हो, सेपरेटेड हो, तो उनके लिए भी देख सकते हैं। अगर आप अपने क्रश के लिए देखना चाह रहे हो देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए देखना है देख सकते हो, सिचुएशनशिप वाले के लिए देखना है देख सकते हो। मेरा मतलब यही है कि आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोस प्रेडिक्शंस होती है, तो अलग से सिर्फ नो कांटेक्ट के लिए या अलग से सिर्फ मैरिड लोगों के लिए करने का कोई मतलब पैदा नहीं होता। हालांकि मैं कभी कभार कवर करती हूँ जब नेसेसरी होती है, बट मेरी वीडियोस में जनरली आप सभी के सिचुएशंस इंक्लूडेड ही होते हैं, ठीक है। तो बेझिझक आप लोग देख सकते हो और किसी भी जेंडर कल्चर के लोग इसे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो आपको क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छे से फ्लेम पे फोकस करें और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो उनका नाम आप 3 बार लीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ज़रूर अच्छे से फोकस करें कैंडल पे एंड उनका नाम 3 बार लीजिए। ओके, आई होप कि आप नाम ले रहे हो सही से। ओके, आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि यार हम दोनों जब कनेक्शन में आए थे, जब हम दोनों ने बॉन्ड बनाया था, जब हम दोनों ने बातचीत स्टार्ट करी थी, ठीक है, तब क्या हमने दूसरों के बारे में सोचा था कि कौन हम दोनों को अपना रहा है, कौन नहीं अपना रहा है, कौन हम दोनों से खुश है, कौन नहीं है। हम दोनों ने यही देखा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश हैं या एक दूसरे को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके मुताबिक ही हमने जो है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया था, कनेक्शन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतने लगा तो हमने फिर देखना चालू करा, ख़ास करके मैंने देखना चालू करा कि ये रिश्ता सोसाइटी के लिए अप्रूव्ड है या नहीं, मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं, मेरे दोस्तों को ये रिश्ता पसंद है या नहीं, ठीक है, और हम दोनों को एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं। तो ये तो मैंने बहुत ही बेवकूफ़ों वाला काम करा है, क्योंकि जब इनिशियली मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा तो फिर मुझे बाद में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बाद में बेवजह टेंशन्स पाले, बेवजह ओवरथिंकिंग किया और बेवजह इस रिश्ते को ख़राब करने की भी कोशिश करी। सो ये जो रिश्ता है वो सिर्फ मेरा है, मेरे पार्टनर का है, और हम दोनों के आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चे होंगे उनका होगा, और किसी का इसमें हक नहीं बनता कि कोई बीच में टांग अड़ाए, कोई इसके अगेंस्ट जाके बोले। अगर फैमिली भी अगेंस्ट में जाके बोलती है तो भी ये मेरा ड्यूटी था कि मुझे स्टैंड लेके लोगों को समझाना, बट मैंने वो चीज़ को बिना करे ही पहले मान लिया कि फैमिली तो मानने ही नहीं वाली है, तो इनको इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं, या मैं थर्ड पार्टी में फंसा हूँ इनके साथ, तो मैंने सब कर लिया, रिलेशनशिप बना लिया, लेकिन अब मुझे थर्ड पार्टी का याद आ रहा है, तो शायद थर्ड पार्टी नाराज़ हो तो मैं इस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, इस इंसान को भूल जाता हूँ, इस इंसान को छोड़ देता हूँ। तो ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं चलती हुई नज़र आ रही है। सो वो समझ पा रहे हैं कि रिश्ते में अगर कोई बीच में आया है, किसी की इन्फ्लुएंस आई है, तो वो इसी वजह से आई है क्योंकि इस इंसान ने उस इन्फ्लुएंस को आने दिया है, उस इन्फ्लुएंस को इन्वाइट करा है,
ठीक है। तो अब वो उस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब हमने शुरू में किसी के बारे में नहीं सोचा था, तो अब से भले मैंने गलती करी बीच में लोगों के बारे में सोच के, सोसाइटी के बारे में सोच के, दुनिया के बारे में सोच के, लेकिन अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। अब मुझे वैसे ही सोचना है जो मैं पहले समय पे, जब हम दोनों का नया-नया रिश्ता बना था, उस समय पे मैं जैसा सोचता था, जैसा सोचती थी, मुझे अपना सोच को फिर से वापस उसी इनोसेंस एनर्जी में लेके जाना है और वैसे ही मुझे सोच रखनी है, ठीक है? क्योंकि इस इंसान से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इस इंसान के साथ मैं अलग नहीं होना चाहता, ठीक है? मैंने अलग रह के देख लिया है, मैंने डिटैच करने की कोशिश भी खुद को करी है, बट मुझे कुछ खुशी नहीं मिली है इस इंसान से दूर होके। बल्कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज़ हुए हैं मेरे लाइफ़ में, और भी ज़्यादा एक अकेलापन का शिकार मैं हुआ हूँ और मैं कहीं न कहीं समझ चुका हूँ इस दूरी से, इस प्रॉब्लम से, कि इस इंसान के बिना मेरी लाइफ़ जो है बहुत फीकी है। ठीक है? और इस इंसान की तरह कोई दूसरा इंसान ढूँढना, वो भी मेरे बस का बात नहीं है और ऐसे इंसान मुझे मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी भी नहीं है। अगर मैं बहुत ढूँढ भी लेता हूँ, तपस्या भी कर लेता हूँ तो भी। सो अभी मेरा यही एनर्जी है कि जो चीज़ें मैंने फैला के रखी हैं उसे मैं समेटूँगा। देख सकते हैं आप लोग, कैंडल वैक्स की आप एनर्जी देखिए। कैंडल वैक्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है? भले ही आप बहुत ज़्यादा एकदम अलाइन देख पा रहे हो और इसमें एक अलग अलग सा सॉफ्टनेस नज़र आ रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे तो आप उस चीज़ को देख पाओगे कि एक अलग सा सॉफ्टनेस यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि आपके पर्सन के दिल को दिखा रहा है क्लियरली कि वो आप बिखरे हुए चीज़ों को समेटना चाह रहे हैं। उनकी एनर्जी ऐसा है कि मैं अपने तरफ से तो चीज़ों को ठीक कर लूँ। मेरे तरफ से बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, जैसे कि मैंने इस इंसान को प्रॉमिस करा बट निभाया नहीं। मैंने खुद इस रिश्ते को लेके भविष्य देखा, लेकिन उसको सच में परिवर्तित करने के लिए मैंने कोई एफ़र्ट नहीं डाला। जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था मैंने नहीं लिया। खुद की नेगेटिविटीज़ को बढ़ावा दिया। ठीक है? फीलिंग्स कभी इधर होती है, कभी उधर होती है, तो उन सारी चीज़ों को मुझे अपने साइड का 100% सही कर लेना है, ठीक है? अपने साइड से जब मैं सही करूँगा तो 50% तो सॉल्व वहीं पे हो गया और 50% मेरी पार्टनर की तरफ से अगर कोई कमियाँ हैं, कुछ है, तो वो कर लेगी, कर लेगा। ऐसी उनकी माइंडसेट यहाँ पे चल रही है। सो कहीं न कहीं वो समझ रहे हैं कि एक रिश्ते में चाहे आप रहे और एक अपनी ज़िंदगी में चाहे आप कितना पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन असली जो सुख है ज़िंदगी का, जो पीस है, वो एक सच्चे जीवन साथी के साथ रहने से ही आता है, सच्चे पार्टनर के साथ रहने से ही आता है। और आप हो उनके वो सच्चे जीवन साथी, जो उनके सुख-दुःख में साथ रहते हो, जो उन्हें जज नहीं करते हो, जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, ठीक है? और अब उनका क्या किसी और का भी अधिकार नहीं बनता कि आप दोनों को जुदा करे, अलग करे, क्योंकि इस रिश्ते को आप दोनों ने मिल के बनाया था, ठीक है? किसी और ने आके बना के नहीं दिया था, तो किसी और का हक नहीं हो सकता कि इस रिश्ते को जज करे या इस रिश्ते को तोड़ना चाहे या इस रिश्ते के बीच में घुस के इस रिश्ते को ख़राब करे। सो अब आपके पर्सन कहीं न कहीं प्रण लेते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीज़न भी नहीं, प्रण ले रहे हैं लिटरली, कि अब कोई भी इंसान अगर बीच में आता है, तो फिर उसकी तो खैर नहीं है, ठीक है? मैं किसी को आने तो दूँगा नहीं और अगर कोई आने का कोशिश करेगा, तो वो फिर ज़िंदगी भर मेरे को फ़ेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? भले ही मुझे उससे रिश्ता ख़राब हो जाए, मेरा रिश्ता टूटे उस इंसान से, बट मैं अब इस रिश्ते के बीच में किसी को नहीं आने दूँगा, ठीक है? तो ये एनर्जी कहीं न कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में चलती हुई नज़र आ रही है। सो इमोशनली दे आर वेरी मच ड्रिवन टुवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड फ़ील कर रहे हैं आपके प्रति, ठीक है? एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड बहुत ज़्यादा अलाइन्ड फीलिंग्स, बहुत ही ज़्यादा अलाइन्ड फीलिंग्स नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है? तो कोई भी अगर इनका मैच नहीं हो रहा था ना, कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, फिज़िकल लाइफ कुछ और चल रही है, तो डिसबैलेंस नज़र नहीं आ रहा है। धीरे-धीरे बैलेंस आ रहा है उनके फिज़िकल स्टेट में भी, फाइनेंशियल स्टेट में भी एंड एनर्जेटिकल इमोशनल स्टेट में भी, जिसके चलते ही वो कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं कि रिलेशनशिप जब 2 लोग का है, तो 2 लोग झगड़ा करेंगे, लेकिन 2 लोग फिर एक-दूसरे को मनाएँगे भी, ठीक है? और थर्ड पार्टी वगैरह का कोई सीन ही नहीं बनता। अब तक अगर थर्ड पार्टी का सुन भी रहे थे, तो उन्होंने हमारे लाइफ़ में क्या करा है कि हम उनका सुनने के लिए बैठेंगे, और लाइफ़ हमें जीनी है, उनको नहीं। तो हमारी जहाँ पे खुशी है, हम उसी को चूज़ करेंगे और किसी और को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है कि अगर आपके पर्सन हाईली ब्रेन वॉश्ड हो चुके थे, अपने परिवार से, अपने जान-पहचान के लोग से या किसी थर्ड पार्टी से, या इन्फ्लुएंस हो चुके थे और उन्हीं की मुताबिक आपके साथ रिश्ता ख़राब कर रहे थे, तो वो उस इल्यूज़न से, उस ट्रैप से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि उनको अब सच्चाई धीरे-धीरे जो है दिख रही है, ठीक है? कि नहीं भाई, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, ये मेरा रिश्ता है, मेरे को किसी का बात नहीं मानना है। सो ये फीलिंग यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो दे आर ऑल अबाउट फीलिंग लव टुवर्ड्स यू।
डूइंग थिंग्स टू यू एंड सिक्योरिंग योर कनेक्शन। सो कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, और सिर्फ कमिटमेंट की ही नहीं बल्कि जो जो केओस उन्होंने क्रिएट करा है, जो जो टर्मोइल्स उनकी वजह से आए हैं, वो अपने तरफ से 100% दे के अपने साइड के चीज़ों को फिक्स कर लेना चाह रहे हैं। और बाद बाकी उनको ज़रूर ये चीज़ का एहसास है कि अगर वो अपने साइड के चीज़ों को सही कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप भी अपने साइड की जो कमियां हैं उस पर काम कर लोगे। ठीक है, तो उनको आप पे पूरा भरोसा है कि यू आर कैपेबल इनफ, और आप इस रिश्ते को सही करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस इंसान ने कभी आपको वो सिक्योरिटी ही नहीं दी, इसके चलते आपने भी अपनी एनर्जी खींच ली है। तो वो समझ रहे हैं, वो आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, और ना ही आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। उन्हें पता है कि जब वो खुद सही हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनका रिलेशनशिप तो सही होगा, और आपका ट्रू सेल्फ, आपका लवर एरा भी वापस आ ही जाएगा। उन्हें एक्स्ट्रा कुछ करने की, आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। सो गाइज़, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को साइड में मेल्ट होने देते हैं, बाकी और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। सो अब कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। ये करंट फीलिंग्स तो बहुत ही अच्छी है, मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अगर किसी भी तरीके के स्पेल एनर्जीज़ में थे वो, या इन्फ्लुएंस थे इन जनरल मेंटली, तो ज़रूर उससे निकल रहे हैं। मतलब इस कैंडल वैक्स में आई डोंट नो कि अगर आप फील कर पा रहे हो नहीं, बट अगर आप इंट्यूटिव हो तो आपको ज़रूर फील होगा कि इसमें एक ऐसी सॉफ्टनेस है ना, जो कि लिटरली हार्ट के सॉफ्टनेस को दिखा रहा है। लाइक आप अपने हाथ को जब टच करते हो, जो स्किन की जो सॉफ्टनेस होती है, वैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, सो इनकी जो फीलिंग्स निकल के आई है वो पूरी इनकी दिल की फीलिंग्स, एकदम सच्ची, एकदम सच्ची। मुझे गूज़बम्स आ रहा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ कैमरे में। मतलब उनकी दिल से निकली हुई फीलिंग है पूरी की पूरी। एक भी चीज़ यहाँ पे शुगर कोटेड या कोई एक्स्ट्रा जो मैंने मन से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा चैनल मैसेज है ये। मुझे, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं लिटरली बॉडी के। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ मैं लिटरली फील कर पा रही हूँ आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर का जो सॉफ्टनेस, जो लविंग एनर्जी आ रही है आपके तरफ। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो अब हम देख लेंगे कुछ चैनल्ड मैसेज। आई एम सेल्फिश, आई एम टॉक्सिक, बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि हाँ, वो टॉक्सिक है, सेल्फिश भी है, बहुत बार उन्होंने अपनी मनमानी भी करी है, बट एक चीज़ वो जानते हैं कि उन्हें आप चाहिए वो पूरे ज़िंदगी के लिए। अब आप उन्हें नार्सिसिस्ट बोल लीजिए, सेल्फ सेंटर्ड बोल लीजिए, मतलबी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट एक चीज़ वो जानते हैं कि उन्हें आप चाहिए हो। ठीक है, वो भी ज़िंदगी भर के लिए, और वो आपको पाके रहेंगे। ये चीज़ वो आपको कहना चाह रहे हैं। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। तो उनके ईगो और उनके एंगर इश्यूज़ की वजह से या घमंड की वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने आपको नीचा दिखाया और उसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ। बट अब उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बिकॉज वो समझ पा रहे हैं कि वो जो उन्होंने घमंड उनका था, वो किसी रीज़न की वजह से नहीं था। उनके लाइफ में कितनी अचीवमेंट्स है कि वो घमंड करे, अपने आप को महान माने। तो उन्होंने जो महान मन बन के आपको दुख पहुंचाया है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा पाप करा है, और वो शर्मिंदा भी महसूस कर रहे हैं अपने आप में। ठीक है, और ये चीज़ हो सकता है कभी वो खुल के आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे, जिसके चलते उनकी हायर सेल्फ आपको मैसेज के थ्रू माफ़ी मांगना चाह रही है। माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट मी, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ। तो इस इंसान के हो सकता है पास्ट में भी कोई इशू रहा है, रिलेशनशिप का, लव लाइफ का, धोखा मिला हो, डाइवोर्स हुआ, कुछ भी हुआ हो, तो उनको थोड़ा सा टेंशन रहता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लव लाइफ का किस्मत ही ख़राब है। लव लाइफ में उनके साथ ना कुछ, मतलब हमेशा बुरा ही होगा, चाहे वो कितना एफर्ट डाले, चाहे वो कितना सही रहे। तो आपको लेके भी उनके माइंड में ये सारी चीज़ें थी, और अभी भी है, लेकिन अभी उस चीज़ से ओवरकम करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी उन्हें गुजारनी ही होगी। ठीक है, तो अगर लव लाइफ बुरा होना होगा तो होगा, लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई तो कर सकते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए उनके लव लाइफ में। तो वो अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरकम पूरे तरीके से नहीं कर पाए हैं, बट या दे आर ट्राइंग रियली हार्ड। देन वी हैव आई वॉन्ट न्यू स्टार्ट विथ यू, बिकॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। तो डेफिनेटली ये इंसान नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, बहुत इमोशनल हो चुके हैं, अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को अब ठुकराना नहीं चाहते हैं, बहुत वो भाग चुके हैं अपने ही इमोशन से, बट अब और नहीं, किसी भी तरीके के सोसाइटल प्रेशर, ट्रैप, किसी भी बंदिश में वो अब बंधे रहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब जितनी भी लाइफ उनकी बची है वो आपके साथ जिए खुशी खुशी।
ओके। सो गाइस, अगर आपकी लव लाइफ में बहुत नेगेटिविटीज़ है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है और आपके खुद के अंदर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, नेगेटिविटीज़ है, रिलेशनशिप को लेके उल्टा सीधा सोचते हो, पर्सन पे डाउट करते हो, इनसिक्योर हो, ठीक है, तो आप जो है इस ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये जो है आपके लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेगा, रिश्तों को गहरा करेगा, चाहे आपका किसी के साथ भी रिश्ता हो, दोस्त के साथ, कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ, पार्टनर के साथ, खुद के साथ भी, साथ में सारे नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो आप हमेशा बुरी एनर्जी से, नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहोगे। और तीसरा, ये जो है आपकी लव लाइफ में हमेशा क्लैरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। तो ज़रूर आप इस ब्रेसलेट को वेयर करो। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि लव लाइफ में तो प्रॉब्लम्स है ही, लेकिन ऑलरेडी जो रिश्ते बने हुए हैं उसमें भी खटास है, उसमें भी उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, खुद के कोई दोस्त नहीं बनते, सच्चे प्रेमी नहीं मिलते ज़िंदगी में, और सेल्फ लव की भी कमी है, खुद को एक्सेप्ट करने में, खुद को सुंदर मानने में आपको दिक्कत होता है, तो ज़रूर इस ब्रेसलेट का वेयर करके देख सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज एक्टिवेट करके मिलती है, तो डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर वर्क करेगा। तो इस एंजल लव ब्रेसलेट को ऑर्डर प्लेस करने के लिए आज ही स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा भी टैरो कंसल्टेशन या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन अगर करवाना चाहते हो, अपनी कुंडली बनवा के कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हो, देखना चाहते हो किस्मत में आपका क्या लिखा है, क्या होने वाला है, करियर में, लव लाइफ में, शादीशुदा ज़िंदगी में, बच्चों में, भविष्य में, लॉस में, आपके लाइफ में कितने एसेट्स होंगे, कितना पैसा कमाओगे, कैसा पति, कैसा वाइफ आपको मिलेगा, A to Z, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दोष है, क्या क्या योग है, पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, सब कुछ A to Z ऑल इन वन पैकेज आपको मिल जाएगा कुंडली एनालिसिस में। तो अगर बुक करना चाहते हो तो लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, ज़रूर बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे मैसेज करना है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।